हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लस माइनस के बारे में देखा था। एडिशन करते समय क्या होना चाहिए, किस तरीके से एडिशन करनी चाहिए इंटीजर्स की, ये सारे लेसन्स, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे। और जब मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें। उस प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को भी हमको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा इंटीजर्स को जब हम लोग लाइन पे पुटअप करते हैं तब हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, या सीक्वेंस अगर क्लियर करनी है, जैसे ये सारे इंटीजर्स एक लाइन पर लिखे हुए हैं और इनकी जो बचे हुए जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हमको उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न से ये जो इंटीजर्स है बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तब जाकर आप उस सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1, 4, 7, 10 और आगे के तीन जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। तो आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ये जो आंसर आप लिख रहे हो इसका जो आंसर है आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। कैसे, आप देखिए, पहले इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लिखा गया है। जैसे 1 के बाद 4 आया, 1 के बाद 4 आया, मतलब कितने नंबर का गैप हुआ है? 3 स्टेज का गैप है, 3 स्टेज का गैप है। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, हर बार 3-3 स्टेज आगे गया है। तो ऑब्वियसली आने वाले जो नंबर है ये भी 3 स्टेज आगे की होगी। जैसे यहाँ पे 1, 4, 7, 10, 10 के 3 स्टेज आगे क्या आएगा? 30 आएगा। उसके 3 स्टेज आगे क्या आएगा? 16 आएगा। उसके 3 स्टेज आगे क्या आएगा? 19 आएगा। मतलब हर बार यही पैटर्न नहीं आने वाला है आपको, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी जैसे यहाँ पर 3 से आगे गया है नंबर, कभी 2 से 3 से पीछे भी आ सकता है। वो सारे स्टेज को आपको समझना है। मतलब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपके सामने जो पहले पैटर्न दिया हुआ है, मतलब जो कंप्लीट है, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है कि ये किस तरीके से लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, तो मैंने यहाँ पे समझ में आ गया था मेरे कि 1 और 4 के बीच में 3 का गैप होता है, फिर 4 और 7 के बीच में भी 3 का गैप होता है, 7 और 10 के बीच में भी 3 का गैप है। और जब मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया तो आगे के जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे मैंने वही सीक्वेंसेस को कंप्लीट किया। अब जो सेकंड टर्म है, अब इसको देखिए आप, ये इससे अलग है। 0, 0 के बाद 5, -5, देन -10, -15। आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि हर नंबर 5 से बढ़ रहा है, 5 स्टेज से आगे जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैं आगे का कंप्लीटली कर लूंगा। 5, 10, 15, अब यहाँ आएगा -20, 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर आगे क्या आएगा? -30, उसके आगे आएगा -35। इस तरीके से अगर आप पूरे पैटर्न को समझते हो तो कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स या कंप्लीट द सीक्वेंस के अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब ये थर्ड जो है इन दोनों से अलग है, -28, -70, -6। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इन तीनों में अगर आप रिलेशन अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको आगे के बिल्कुल इजी जाएगा। आप ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे कुछ एडिशन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर दिख रहे हैं, तो एक नंबर लाइन पे पुट अप किए वाले नंबर से हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने वाले, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए पहले इनमें का गैप ढूंढ कर निकालिए, 28 - 17 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो गैप है ये 11 स्टेज का गैप है। फिर इसको देखिए 17 और 6 के, इनमें भी 11 का 11 स्टेज का गैप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? अब -6 में आपको ऐड करना है या माइनस करना है 11 स्टेज, गैप निकालना है। तो ये -6 0 तक माइनस में रहेगी और आगे के जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। मतलब -6 से 11 स्टेज अगर आप आगे जाओगे, नंबर लाइन आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका आगे का नंबर आने वाला है +5, +5। मैं आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद वो नंबर सिस्टम समझा दूंगा। उसके बाद ये हो गया 11 स्टेज का गैप, फिर से 11 स्टेज का गैप, 5 के बाद 11 स्टेज आगे जाओ 16 मिल जाएगा, उसकी 11 स्टेज आगे जाओ तो आपका आगे वाला नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आया? क्या करना है आपको? सिंपल, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आपको दिया है और जो आपको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने के पहले जो दिए हुए नंबर है उनमें क्या पैटर्न है
प्लस है, एडिशन है, माइनस है, क्या है ये अगर आप धीरे से या अच्छे समझ लेते हो तो आपको आगे की सीक्वेंस कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। अब रही बात फिल इन द ब्लैंक्स, आल्सो नेम द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाते समय मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की भी पढ़ाई थी। आज हम लोग एडिशन की देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें था पहला क्लोजर प्रॉपर्टी थी, दूसरी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है और फिलिंग द ब्लैंक जो फिल है वहां पर किस तरीके का नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 प्लस -4 है और वहां पर सीक्वेंस चेंज करके नेक्स्ट नंबर आपको मिल गया -3। यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आने वाला है -4। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, हम लोगों ने देखा ये ऐसा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 प्लस डैश इज इक्वल टू 6। 6 में क्या मिलाएंगे तो 6 ही बचेगा। आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलाना है, मतलब आपको मिलाना क्या है, 0। 6 प्लस 0 मतलब 6 के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर आपको सेम था। तो इसको कहना है, ऐसे प्रॉपर्टी को कहना है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम थिंग यहाँ पर भी है, 46 -46 प्लस 0, आपने यहाँ पे 0 ऐड किया तो -46 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, -46 आएगा। आंसर तो आपको लिखना ही है, पर उसके साथ आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी थी वो भी लिखना है। पहला क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या है, -3 प्लस -4, -4 प्लस -3, मतलब 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आंसर हमेशा सेम आने वाला है। ऐसा कब होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। तो ये पहली जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है, और दूसरा जो क्वेश्चन है आप इसको जीरो प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो या आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको प्रॉपर्टीज को एक बार से लास्ट वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज किस तरीके की होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी बुक में भी इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये मतलब किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 28 के बाद 17 36 और डायरेक्ट 5 भी लिखा है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा बोर्ड को। देखिए नंबर लाइन जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है 0 से, ये 0 है सपोज, यहाँ पे हम लोग यहाँ से 0 कंसीडर करते हैं, और 0 के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस नेगेटिव नंबर इंटीजर से और राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर से। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था -28, उसके बाद -70, उसके बाद था -6। हर एक नंबर के बीच में, अब -27 के पहले क्या होगा, 20 के पहले क्या होगा, -27, 26, 25, 24, 20, इस तरीके से -70। फिर उसके आगे फिर क्या आएगा, -16, -15, -14, -13, इस तरीके से -6 तक, और हर बार 11 स्टेज आपको आगे जाना है, पीछे आना है। तो यहाँ पर भी आपको 11 स्टेज पीछे आना है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, -5, देन -4, देन -3, -2, -1 और ये 0, 1 2 3 4 5 और ये 0 वाली 6 स्टेप कितनी चाहिए, 11। फिर आगे के जो नंबर आएंगे 0 पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से 11 स्टेज -6 के बाद आने वाला नंबर जो मैंने लिखा है वहां पर 5 लिखा है। किस तरीके से आया मैंने आपको समझा के बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन, और प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन से आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपको जो वीडियो में आपने देखा है वो समझ में आया या नहीं आया आपको खुद को समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेस जो इंग्लिश के बेस वर्ड प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी लेंगे।